हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास में हम अपने अर्थ और उसके अलग अलग मोशंस के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, अपना यूनिवर्स कैसा है, उसमें कितने गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज क्या होती हैं, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ी थी। अगर वो चीज़ आपको समझनी है या आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जो अर्थ का मूवमेंट है अपने एक्सिस पे और सन के अराउंड, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और उस रोटेशन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, सीजन्स किस वजह से बदलते हैं, डे नाइट किस वजह से होती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबको मालूम है कि थर्ड पोजीशन है अर्थ का सन से। इससे पहले भी हमारे दो प्लैनेट आते हैं, मरकरी, वीनस। और चूंकि हमारा पोजीशनिंग इतना बेहतरीन है कि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, उतना ही दिन चाहिए होता है, उतना ही दिन होता है जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, उतना ही टेम्परेचर होता है जितना लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। तो इस वजह से इस लक की वजह से ही जो हमारे यहाँ लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है। ओके, तो दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। एक रोटेशन होता है जो कि स्पिनिंग मूवमेंट होता है अपने ही एक्सिस पे, और दूसरा जो होता है रिवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम रोटेशन मूवमेंट को समझते हैं। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन एक एक्सिस आप समझ लीजिए। अगर यहाँ एक आपने बचपन में फुटबॉल वगैरह अपनी उंगली पे घुमाने की कोशिश की होगी, तो वो जो स्पिनिंग मूवमेंट होता है एक ही एक्सिस पे, क्योंकि आपकी उंगली वो एक्सिस हो जाती है और जो बॉल है वो पूरा का पूरा स्पिन कर रहा होता है उस एक सिंगल एक्सिस पे। तो उस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। ऐसे ही अर्थ एक एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस कह लीजिए, उस एक्सिस के ऊपर पूरा स्पिन कर रही होती है, जैसे लट्टू स्पिन कर रहा होता है। वो रोटेशन जो है वो एक पूरा रोटेशन वो एक दिन में कंप्लीट कर लेती है। उस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। और एक और मूवमेंट होता है अर्थ का जो कि वो सन के अराउंड लगा रही होती है। ये सन यहाँ बीच में होना चाहिए और चारों तरफ सन के घूम रही होती है। एक साल करीब में ये पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। अगर प्रिसाइजली बताएं तो 365 दिन और 6 आवर्स में ये रोटेशन कंप्लीट होता है। लेकिन हमारा काउंटिंग जो है वो कंफ्यूजिंग ना हो, इस वजह से साइंटिस्ट ने एक मेथड डिराइव किया है जिसमें 365 दिन का ही हम ईयर मानते हैं और हर 6 घंटे जोड़ते जाते हैं। जब हमारा चौथा साल आता है तो हम एक दिन बढ़ा के उस ईयर को लीप ईयर कह देते हैं। इसी वजह से हर चौथे साल में हमारा लीप ईयर आता है, क्योंकि एक्चुअल जो रिवोल्यूशन है जो अर्थ कंप्लीट करती है सन के अराउंड, वो 365 डेज 6 आवर्स में करती है। और यही 6 आवर्स की वजह से हर साल हम हर चौथे साल हमारा लीप ईयर आता है। ओके, तो रिवोल्यूशन और रोटेशन आपको क्लियर हो गया। रिवॉल्विंग का मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करना। रोटेशन का मतलब अपने एक एक्सिस पे रोटेट करना। ओके, द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज रेफर्ड टू एज रोटेशन, एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ और ऑन अराउंड द सन इज रेफर्ड टू एज रिवोल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन जब भी होगा किसी के अराउंड होगा, रोटेशन जब भी होगा अपने ही एक्सिस पे होगा। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा है जो स्पिन होता है हमारा अर्थ, इसकी वजह से क्या चीजें होती हैं। क्योंकि अर्थ स्पिन कर रहा है और सूरज की रोशनी, क्योंकि ये स्फीयर है एक, आपने देखा होगा कभी भी आप किसी स्फीयर पे लाइट फोकस करने की कोशिश करें तो पूरी की पूरी स्फीयर पे हम एक साथ लाइट, एक लाइट से तो इनका फोकस नहीं कर सकते। अगर दो टॉर्चेस रहें तो दोनों तरफ से फोकस हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास एक टॉर्च है, एक ही सन है, तो एक टाइम पे एक ही आधे ही एरिया को हम लाइट कर पाएंगे। और यही होता है हमारे अर्थ के साथ ही। जब हम स्पिन कर रहे होते हैं, जब भी सन जिस एरिया में फोकस कर रहा होता है, जिस एरिया में डे रहता है, मतलब ये है कि वो एरिया अभी स्पिन करके सन के सामने है। और जो एरिया जिधर रात होती है, इसका मतलब ये है कि वो स्पिनिंग में स्पिन करते वक्त वो एरिया जो है वो सन के सामने से ना हो के सन के जो लाइट वाली एरिया उसके पीछे आ चुका है, जिस वजह से दिन और रात हमारा ऑल्टरनेटिवली चलते रहते हैं। 12 घंटे करीब दिन रहती है और ये इसका साइज बदलता रहता है, क्योंकि थोड़ा एक्सिस हमारा टिल्टेड है, इस वजह से साइज जो है डेट का कम ज़्यादा होता रहता है। ड्यूरेशन जो है डेट की कम ज़्यादा होती रहती है, वो हम आगे के वीडियो लेक्चर स्लाइड्स में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जो हमारा रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। जनरली आपने देखा होगा जो सन है हमारा वो ईस्ट टू ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि जब भी हम किसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, कोई
कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है और हम उसके बगल से गुजर रहे होते हैं तो वो हमें पीछे जाता हुआ दिखता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है और सन क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा है, सन हमारे साथ घूम नहीं रहा है, तो इस वजह से हमें जो ये अर्थ है वो पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। चूंकि हम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं तो हमें वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ दिखता है। तो ये चीज समझने वाली है कि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और जो सन है स्टेशनरी है, इस वजह से हमें ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखता है। ओके, तो ये हो गया हमारा रोटेशन। नेक्स्ट, डे एंड नाइट हमने समझ लिया क्यों होता है। एग्जाम्पल भी आप खुद भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। एक बॉल को अगर आप टॉर्च से देखने की कोशिश करेंगे, दूर से टॉर्च को फोकस करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ एक ही एरिया में ये बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, आप कोई भी चाहे तो कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी बात। उसके बाद क्या है, अभी जो दूसरा मूवमेंट हमारा रिवोल्यूशन, एक फिक्स्ड पाथ है अर्थ का जिसके अराउंड ही सन के चक्कर वो लगा रही होती है, जिसपे जो इसका रास्ता है वो बिल्कुल फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे अर्थ होती है और जिसकी वजह से अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं हमारे क्लाइमेट में। उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये टाइम कितना लगता है। जैसे अगर यहाँ पे अर्थ है तो इसको यहाँ पूरा घूम के वापस आने में 365 डेज 1/4 ऑफ एन डे लगते हैं। ठीक है, तो 365 दिन 6 घंटे और कुछ मिनट सेकंड, तो वो बहुत प्रिसाइज आपको याद नहीं करना है। तो 365 दिन 6 घंटे लगते हैं एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। जिस पाथ के अलोंग ये घूम रही होती है उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ओके, और जो पाथ पे रोटेशन होता है उसको हम एक्सिस कहते हैं। आपको ध्यान होगा, एक्सिस पे रोटेशन होता है, ऑर्बिट पे रिवोल्यूशन होता है। ओके, अलग अलग पोजीशंस की वजह से ही अलग अलग सीजन्स होते हैं। अभी देखिए, सीजन्स का एक और रीजन है एक्चुअली, सिर्फ रोटेशन रिवोल्यूशन रीजन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो सीजन का, वो है हमारा अर्थ का जो टिल्ट है। क्योंकि जो अर्थ है वो एक तरीके से टेढ़ी है अपने एक्सिस पे, पूरा का पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा सा एक तरीके से टेढ़ा है। तो इस वजह से क्या होता है, जब भी सन की रेज आती हैं तो वो डायरेक्टली एक एरिया पे नहीं पड़ पाती है। कभी एक तरफ डायरेक्ट पड़ रही होती है, कभी एक तरफ डायरेक्ट पड़ रही होती है। इस वजह से क्या होता है, जिस एरिया में डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती हैं उस एरिया में जो सीजन होता है वो गर्म होता है और उसको समर सीजन कहते हैं। और जिस एरिया में स्लैंटिंग सनरेज पड़ रही होती हैं वो एरिया थोड़ा सा ठंडा होता है। आपने नॉर्मली भी नोटिस किया होगा कि सुबह के वक्त जब सन हमारे बिल्कुल सर के ऊपर नहीं होता है, बिल्कुल और डायरेक्ट रेज नहीं पड़ रही होती हमारे ऊपर सीधी सीधी, तब तक क्या होता है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, उतना गर्म नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है और सन की रेज डायरेक्टली आती है हमारे ऊपर, तो इस वजह से जो हमारे यहाँ मौसम है वो गर्म होता है। ऐसे ही होता है जब रिवोल्यूशन होता है, तो जब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया डायरेक्ट सनरेज के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो उस रीजन में गर्मी का मौसम रहता है। और जो सदर्न एरिया है जिसमें स्लैंटिंग रेज पड़ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उस रीजन में फिर हमारा ठंडी का मौसम रहता है। और ऑपोजिट जब होता है तो फिर ऑपोजिट मौसम बदल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होती है उस वक्त सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही होती है और वाइस वर्सा। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि टिल्ट की वजह से क्या होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख के समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ समर होता है तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो डायरेक्ट सनरेज ले रहा होता है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है। और यही धीमे 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 करके और स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन में आप देखेंगे तो थोड़ी डायरेक्ट सनरेज नहीं होती है। उसके बाद हमारा जब विंटर आता है तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो आके सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर है वो डायरेक्ट सनरेज ले रहा होता है। तो इस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। ओके, और यही ऑपोजिट होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है सन की डायरेक्ट सनरेज, तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग रेज पड़ रही होती हैं, तो उस वक्त उधर ठंडी का या अदर मौसम हो रहा होता है। ओके, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई आपको। अभी सॉल्स्टिक्स क्या होते हैं। सॉल्स्टिक्स सोल और स्टिटिटम से बन के ये वर्ड बनता है। सन जहां स्टिल होता है, कहने का मतलब ये है कि दो इवेंट्स ऐसे भी होते हैं
ईयर में जब जो सन है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, क्योंकि ये या तो बिल्कुल जैसे विंटर के टाइम पे बिल्कुल जब किनारे आ जाता है, जब सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ रही होती है, सबसे दूरी सबसे ज़्यादा स्लैंटिंग सनरेज पड़ रही होती है उस एरिया में, तो वो विंटर सोल्स्टिक हो जाता है। और वही जो समर के वक्त जो सबसे किनारे सबसे पास में आ जाता है, तो उस टाइम समर सोल्स्टिक पड़ रहा होता है। वो एक्सट्रीम पोजिशंस होती हैं जब सन बिल्कुल या तो दूरी पे होता है सबसे, या सबसे नज़दीक पे होता है। तो उन उन दोनों टाइम को हम सॉल्स्टिक्स कहते हैं। दो बारी होता है ईयर में, एक समर में होता है तो समर वाले टाइम को हम समर सॉल्स्टिक कहते हैं, और दूसरे विंटर वाले टाइम को हम विंटर सॉल्स्टिक कहते हैं। समर सॉल्स्टिक में क्या होता है कि जो सूरज होता है, जो कि सबसे ज़्यादा करीब होता है हमारे, तो सबसे बड़ा दिन होता है जून 21 डे को, डेट की बात करें तो नॉर्थ में समर सॉल्स्टिक होता है। और इस वजह से जो सन हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, और इस वजह से सबसे बड़ा दिन होता है, दिन सबसे देर तक रहता है और सबसे डायरेक्ट सबसे पास में रहता है। तो इस वजह से जो हमारा दिन है वो सबसे बड़ा होता है और बहुत गर्मी होती है। और वही जिस टाइम हमारी तरफ समर सॉल्स्टिक हो रहा होता है, एग्जैक्ट उसी टाइम ऑस्ट्रेलिया या बाकी सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिक हो रहा होता है। और जब उधर विंटर सॉल्स्टिक हो रहा होता है, तो चूंकि हमसे बहुत सबसे दूर होता है और उनके सबसे करीब होता है, जब हमसे सबसे ज्यादा दूर होगा तो उनके सबसे ज्यादा करीब हो, जब हमारे सबसे ज्यादा करीब होगा सन तो उनसे सबसे ज्यादा दूर होगा। तो ऑपोजिट होता है, जब हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिक चल रही होती है तो अदर हेमिस्फीयर में, हमारा जो कि सदर्न हेमिस्फीयर है, उस टाइम उधर को विंटर है सॉल्स्टिक चल रहा होता है। और जब हमारे यहाँ विंटर सॉल्स्टिक चल रही होती है तो उनके तरफ समर सॉल्स्टिक चल रहा होता है। तो ये बात समझ में आ गई। देखिए जैसे वही है, विंटर सॉल्स्टिक हमारी तरफ दिसंबर में होता है और समर सॉल्स्टिक सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 21 को होता है। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिक कब होता है, तो वो आपका जब हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिक हो रहा होता है तब होगा। ओके, और हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिक कब हो रहा होता है, जून 21 को। और हमारे यहाँ विंटर सॉल्स्टिक कब हो रहा था, दिसंबर 21 को। अब कोई आपसे ये पूछता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिक कब हो रहा होगा, तो वो है हमारा दिसंबर 21 को। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो दिन होता है वो सबसे छोटा होता है और रात होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि सन सबसे दूर होता है तो जल्दी से निकलता है, जल्दी से सेट हो जाता है। ओके, सबसे ज्यादा टिल्ट कर रहा होता है नॉर्थ। ओके, अभी आगे हम इक्विनॉक्सेस की बात करते हैं। तो सिर्फ देखिए, टिल्ट करते करते दूर तो जाता है, ये कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अर्थ के बीच वाले एरिया में होता है। तो उस वक्त क्या होता है, दोनों दिन बड़ा होते 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 छोटा होने लगता है, छोटा होते 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 फिर दिन सबसे छोटा हो जाता है। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आता है जिस टाइम पे दिन और रात दोनों बराबर हो जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी दोनों से बराबर ही दूरी पे सन रहता है। और इसी वजह से वो इक्विनॉक्सेस होते हैं, इक्वल नाइट और इक्वल डे होता है उस जगह पे, उस टाइम पे। तो ये इसका भी एक डेट होता है, मार्च 21 को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और सितंबर 23 को ऑटम इक्विनॉक्स होता है। और ये दोनों ही स्पीयर्स के लिए बराबर ही होता है। ओके, इसमें ऑटम सीजन में जैसे लीव्स वगैरह फॉल होना शुरू होती हैं, और स्प्रिंग में हमारे यहाँ फ्लावर्स वगैरह फूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी ये डेट्स आपको याद रखने की जरूरी है। चार हमारे जो सॉल्स्टिक्स हैं और दो इक्विनॉक्सेस हैं। एक्चुअली दो ही इक्विनॉक्स कहे जाते हैं, अलग अलग हेमिस्फीयर के हिसाब से इक्विनॉक्सेस नहीं पढ़े जाते हैं, सॉल्स्टिक्स भी नहीं पढ़ी जाती हैं। तो इस वजह से टोटल मिला के चार ही सोल्स्टिक्स और इक्विनॉक्स मिला के होते हैं। तो दो हमारे इक्विनॉक्सेस हो गए, एक हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गया जो कि मार्च 21 में होता है, और दूसरा ऑटम इक्विनॉक्स जो कि सितंबर 23 में होता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो ये वाले चैप्टर में हम इतना ही रखेंगे। इसमें हमने मूवमेंट पढ़ी, जो भी रोटेशन रिवोल्यूशन है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन और टिल्ट की वजह से जो सीजन चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों को समझा। वाटर सॉल्स्टिक्स वगैरह देखा हमने, इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हमने समझी। तो ये हमारा सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, अर्थ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अगले वाली क्लास में हम कॉन्टिनेंट्स, ओशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।